हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे पोजीशन आइसोमर। हेडिंग लिख लो आप, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। अब देखो यहाँ पे आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर। देख लिए कहीं खोजने चले गए होंगे गेट पे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन चेंज इन different in पोजीशन ऑफ, पहला लिखेंगे डबल बॉन्ड या लाइन चेंज करके पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, एक पॉइंट इसमें नोट में लिख लेना, NOTE, नोट। इन पोजीशन आइसोमर ओनली चेंज इन नंबर दैट इज 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सिर्फ और सिर्फ में चेंज आएगा नंबर में। ठीक है, वो जो भी आप ऊपर लिखे हो ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जो कुछ भी लिखे हो आप, फंक्शनल ग्रुप, एटम, ग्रुप ऑफ एटम, उन सभी के यदि नंबर में डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है नंबर में, उसी को क्या कहा जाएगा, पोजीशन आइसोमर। उसी को क्या कहेंगे यार, पोजीशन आइसोमर। जैसे मैं देखो सब पे आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो पहला एग्जांपल, और इसी का दूसरा एग्जांपल। यदि इन दोनों का हम आपको IUPAC नाम बताने की कोशिश करें, पहले वाले का नाम होगा 1 ब्यूटीन और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। आप यदि अच्छे से देखने की कोशिश करो, इसमें जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है, देखो वही चेंज हो रहा है। पहले वाले में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशंस पे है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड पोजीशंस पे। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है। तो जब भी डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस आएगा, उसे कौन सा आइसोमर कहेंगे आप, पोजीशन आइसोमर। या अगला एग्जांपल देखो, यदि इसका नाम लिखा जाए नेम, ये बनेगा 1 ब्यूटाइन और ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, इन दोनों में आप अच्छे से देखिए, जो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है उसी में डिफरेंस है। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो आप उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। जब भी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन में डिफरेंस है ना, ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस आएगा, आप उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। अगला देखिए, थर्ड एग्जांपल, CH3 CH2OH CH3 CH CH3। ये देखिए, ये अपने पास
अब यदि देखा सर पहले वाले का नाम, तो वो बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, और इसके नेम देखिए 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। तो देखो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के पोजीशन में डिफरेंस है। पहले में जो अल्कोहल वो फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ जो अल्कोहल है वो सेकेंड कार्बन में है। जब भी या व्हेन change in positions of alcohol या change in position of functional group but same in IUPAC name, same IUPAC name but difference in change in position of alcohol, only अल्कोहल के पोजीशन में डिफरेंस है और किसी में कोई चेंज नहीं है, ये क्या बन जाएगा आपका पोजीशन आइसोमर। या फिर अगला एग्जांपल देखो आप, सी 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 एल सी 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 एल। अब यदि नाम लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो और 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप यहाँ अच्छे से देखिए क्लोरीन के पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, और जब भी क्लोरीन के पोजीशन में डिफरेंस आएगा और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसे पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, आप इसे पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, 5th CH3, मैंने यहां लगाया CH3 और अगले क्वेश्चंस को यहां लिख रहा हूं। तो देखिए इसका नाम लिखेंगे आप 2 मिथाइल पेंटेन, और ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल पेंटेन। इन दोनों नाम में अगर आप डिफरेंस देखिए, जो मैं डिफरेंस देख पा रहा हूं वो इन्हीं में डिफरेंस आएगा, और जहां भी डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नंबर में डिफरेंस आ रहा है, आप उसी को कौन सा आइसोमर बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। आप उसी को कौन सा आइसोमर बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। क्या सुन पा रहे हैं आप उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे, फिर पोजीशन आइसोमर। सुन पा रहे हैं आप। अब देखो पहले इतने को अच्छे से नोट कर लो आप, फिर आगे चलते हैं।